ई वे बिल बनाने का कंप्लीट प्रोसेस मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक देखें जिससे आपको कोई भी डाउट आपका रहे नहीं, सारे आपके डाउट क्लियर हो जाएँ। तो ई वे बिल बनाने के लिए आपको किसी भी कंप्यूटर में या अपने मोबाइल में अगर आप यूज़ करना चाहें तो भी कर सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना रहेगा, आपको किसी भी ब्राउज़र में या आप क्रोम यूज़ कर रहे हैं या आप मोज़िला यूज़ कर रहे हैं, उसमें जाके आपको गूगल पे सर्च करना है सर्च बार में ई वे बिल gst.gov.in जो कि ऑफिशियल वेबसाइट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जीएसटी पोर्टल के लिए, ई वे बिल पोर्टल के लिए। या फिर आप गूगल पे लिखेंगे जीएसटी ई वे बिल पोर्टल तो भी आप उस पर ईजिली पहुंच जाएंगे। जैसे ही आपके सामने फर्स्ट वेबसाइट आपको नज़र आएगी, उस पर आपको क्लिक करना है तो आपको कुछ इस तरीके से पोर्टल आपको यहाँ पे नज़र आएगा। यहाँ पे आप देखेंगे आपके सामने होम, लॉ और कुछ आपको मेनू बार यहाँ पे नज़र आएंगे। अगर आप ई वे बिल वेबसाइट पर फर्स्ट टाइम विजिट करेंगे तो आपको सबसे पहले यहाँ से अपना रजिस्ट्रेशन करना रहेगा। अगर आपका ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन है तो यहाँ से आपको लॉगिन करना रहता है यूज़र आईडी और पासवर्ड के थ्रू, जो आपने रजिस्ट्रेशन करते टाइम पे आपको मिला होगा। तो फिलहाल के लिए मेरा ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन है, तो मैं आपको बता दूं कि मैं लॉगिन पे बटन पे क्लिक करता हूं। लॉगिन पे बटन पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पे आपको अपना यूज़र आईडी और पासवर्ड डालना है और कैप्चा डालना है। कैप्चा डाल के जैसे ही आप उसको फिल करेंगे आपके सामने ई वे बिल पोर्टल लॉगिन हो जाएगा और आपको उस पर लॉगिन के बटन पे क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको एक पॉपअप आपको यहाँ पे नज़र आएगा, इसको आपको इग्नोर करके क्रॉस कर देना है। अब आपके सामने कुछ इस तरीके से आपको पोर्टल यहाँ पे नज़र आएगा। इसमें आप लेफ्ट की तरफ देखेंगे, यहाँ पे आपको फर्स्ट जो मेनू बार नज़र आएगा उसमें लिखा हुआ है ई वे बिल, आपको इस पर क्लिक करना है। अब इसके में कुछ सब मेन्यूज आपको यहाँ पे नज़र आएंगे, जो कि पहला आपको जनरेट न्यू, इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद में कुछ इस तरीके का फॉर्म आपको यहाँ पे नज़र आएगा। अब यहाँ पे आपको ध्यान देने वाली बात है कि आप जो ई वे बिल जनरेट कर रहे हैं वो आप किस बिल के अगेंस्ट कर रहे हैं, उस बिल की डिटेल आपको यहाँ पे इसमें डालनी होती है। फिलहाल के लिए मैं राजस्थान में रहता हूँ और राजस्थान में ही मेरा मटेरियल जो है किसी दूसरी सिटी में यहाँ पे जा रहा है। आप देखेंगे मेरा जो पार्टी नेम है जहाँ पे मैं मटेरियल सेंड कर रहा हूँ वो है गुरु कृपा हॉस्पिटल सिक्कर का, और मैं जयपुर से बिलोंग करता हूँ। तो जयपुर से मैं सिक्कर मटेरियल भेज रहा हूँ। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले क्या करना रहता है, जो आपने इन्वॉइस जनरेट किया है यहाँ पे आपको देखना होता है कि ई वे बिल आप कब जनरेट करते हैं, वो स्टेट टू स्टेट वेरी करता है। यानी कि जो आपकी लिमिट है ई वे बिल की, स्टेट पे डिपेंड करता है। किसी स्टेट में कम है, किसी में ज़्यादा है। फिलहाल मैं राजस्थान की बात करूँ तो राजस्थान में 1 लाख से अबव जो भी इन्वॉइस जनरेट होगा, जो बिल जनरेट होगा, उसमें आपको ई वे बिल जनरेट करना ज़रूरी है, नेसेसरी है। वो कैसे जनरेट करेंगे तो मैं आपको बता दूं। सबसे पहले आपको यहाँ पे इन्वॉइस नंबर, और यहाँ पे आप जो पोर्टल आपने नज़र आएगा, पोर्टल में आप देखेंगे यहाँ पे डॉक्यूमेंट नंबर। तो यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है, जो डॉक्यूमेंट नंबर है वही इन्वॉइस नंबर है। तो फिलहाल के लिए फटाफट से मैं यहाँ पे मेरा इन्वॉइस नंबर यहाँ पे जनरेट डाल के आपको ई वे बिल जनरेट करके दिखा देता हूँ। ये मैंने मेरा ई वे बिल मेरा इन्वॉइस नंबर डाल दिया है। उसके बाद में आप देखेंगे डॉक्यूमेंट डेट। डॉक्यूमेंट डेट आपकी बाय डिफ़ॉल्ट जो आपका करंट डेट होगा वो यहाँ पे आपको नज़र आएगा। आपको वो उसमें कुछ आपको दिक्कत नहीं है। उसके बाद में आप देखेंगे यहाँ पे आपकी फर्म की डिटेल ऑलरेडी आपको यहाँ पे आपको नज़र आएगी। उसके बाद में आपके बिल टू, यानी कि बिल टू मतलब पार्टी डिटेल, जहाँ पे आप मटेरियल सेंड कर रहे हैं उनकी डिटेल आपको यहाँ पे डालनी है। उसका नाम है, फर्म का जीएसटी नंबर वगैरह है। तो अगर आपका उस फर्म का जीएसटी नंबर है तो यहाँ पे आप जीएसटी नंबर डालेंगे तो ऑटोमेटिकली फर्म से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन ऑटो फिल हो जाएंगी। फिलहाल के मैं जीएसटी नंबर मेरा फर्म का मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। तो अब आप देखेंगे यहाँ पे जैसे मैंने जीएसटी नंबर डाला, फर्म से रिलेटेड उसका नाम, एड्रेस, मोबाइल नंबर वगैरह जो भी इन्फॉर्मेशन थी, पिन कोड वगैरह, वो सारी ऑटो फिल हो गई है। अभी आपको एक चीज़ मैं यहाँ पे बता दूँ, बहुत से लोगों को ये कन्फ्यूजन रहता है कि अगर किसी पार्टी का जीएसटी नंबर ना हो, यानी कि अनरजिस्टर्ड पार्टी हो, कई बार होते हैं जो मेडिकल से रिलेटेड फील्ड होते हैं, जैसे हॉस्पिटल्स वगैरह होते हैं, उनमें जीएसटी की रिक्वायरमेंट, जीएसटी नंबर उनका नहीं होता है। तो उस केस में क्या करना होता है, यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे जीएसटी के कॉलम में आपको लिखना होता है यूआरपी। यूआरपी मतलब होता है अनरजिस्टर्ड पार्टी, यानी कि जिसका जीएसटी नंबर नहीं है, और उसका एड्रेस वगैरह आपको डाल के यहाँ पे डालना है। अब यहाँ पे देखेंगे इसके बाद में आपको बिलिंग डिटेल्स आपको यहाँ पे डालनी होती है। मतलब जो मटेरियल भेज रहे हैं उसका नाम, उसका एसेशन नंबर और उसका अमाउंट वगैरह आपको यहाँ पे डालना होता है। फिलहाल के लिए मेरा जो बिल है उसमें देखेंगे आप एक ही आइटम है, तो यहाँ पे मेरा एक लाइन, एक आइटम का यहाँ पे कॉलम आपको नजर आएगा। अगर आपके बिल में बहुत ज़्यादा आइटम है तो आपको यहाँ पे प्लस के निशान पे क्लिक करके आप इसको ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आप ज़्यादा हो गया और आप इसको डिलीट करना चाहते हैं तो यहाँ पे बटन लेफ्ट राइट के अंदर आप देखेंगे यहाँ पे एक डिलीट का बटन है, उसमें आप जाके डिलीट कर सकते हैं। फिलहाल के लिए मेरा एक है, तो यहाँ पे आपको प्रोडक्ट नेम आपका जो बिल में जो आपको मिल जाएगा, जो आपका आइटम है वही आपका प्रोडक्ट नेम है। प्रोडक्ट नेम डालने के बाद में आपको एसएसएन नंबर डालना रहेगा। ये मैं मेरा प्रोडक्ट नंबर
डाल देता हूँ। और अगर आप डिस्क्रिप्शन में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, अदरवाइज़ कोई इशू नहीं है। जो मैंडेटरी फ़ील्ड होते हैं वो जो आप रेड मार्क यहाँ पे नज़र आएगा, वो आपको नेसेसरी है, वो आपको डालना रहता है। यहाँ पे आपको एसेसन नंबर नेसेसरी है, एसेसन नंबर आपको डालना रहता है। जैसे ही आप एसेसन नंबर डालेंगे उसके बाद में आपको यहाँ पे क्वांटिटी कोई इशू नहीं है डालने का, आपको यहाँ पे टैक्सेबल वैल्यू डालनी है। टैक्सेबल वैल्यू क्या होती है उसका मैं आपको बता दूँ, जो मेरा बिल है विदाउट टैक्स जो वैल्यू होती है, मतलब जो आप आइटम सेल कर रहे हैं, जो बेच रहे हैं, उसकी जो बेसिक वैल्यू होती है विदाउट जीएसटी, वो आपकी टैक्सेबल वैल्यू होती है। यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना। जैसे 1.65 यानी कि ये मेरी टैक्सेबल वैल्यू है यहाँ पे। उसके बाद में अब आप जो मटेरियल भेज रहे हैं वो विद इन सिटी भेज रहे हैं, विद इन स्टेट भेज रहे हैं, या आउट ऑफ इंटर स्टेट भेज रहे हैं। मतलब कि आप जिस राज्य में रहते हैं उसके बाहर किसी दूसरे राज्य में अगर आप मटेरियल भेज रहे हैं तो आपको पता है वहाँ पे आपको आईजीएसटी सिलेक्ट करना है। यहाँ पे मेरा बाय डिफ़ॉल्ट सीजीएसटी एज सिलेक्ट है, क्योंकि मेरी जो पार्टी है वो आप देखेंगे एड्रेस में यहाँ पे सीकर की है, मतलब सीकर राजस्थान, और राजस्थान से ही मैं उसको बिलिंग कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मेरा सीजीएसटी ऑलरेडी, एसजीएसटी ऑलरेडी पॉपअप मेरा ऑन है। अदरवाइज़ मेरा अगर बाहर होता, मेरा क्या यहाँ पे आईजीएसटी यहाँ पे सिलेक्ट करना होता। सीजीएसटी और आईजीएसटी अब आप देखेंगे कि जो जीएसटी रेट है आपके बिल में वो क्या है। जैसे मेरा यहाँ पे 18% है, तो यहाँ से आपको 18% पे है, यानी कि 9+9 पे सिलेक्ट करना है। जैसे आप करेंगे अब आपको यहाँ पे टोटल टैक्सेबल वैल्यू सीजीएसटी एसजीएसटी ऑटो कैलकुलेट हो जाएगा, और आपको यहाँ पे देखेंगे टोटल इनवॉइस अमाउंट यहाँ पे आपको मैच करना रहता है। कई बार क्या होता है कि हम लोग मैच नहीं करते और हमारा इशू हो जाता है। तो इस केस में आपको यहाँ पे टोटल इनवॉइस वैल्यू यहाँ से ईवे बिल से और आपका जो बिल आप जनरेट कर रखा है उससे आपको मैच कर लेना। फिलहाल के लिए मेरा बिल्कुल सही है, तो मेरा कोई इशू है नहीं। इसके बाद में आप थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो यहाँ पे आपको व्हीकल डिटेल, मतलब आप जो मटेरियल भेज रहे हैं वो किसी ट्रांसपोर्ट से भेज रहे हैं, बाय रोड भेज रहे हैं, या फिर बाय एयर भेज रहे हैं, बाय ट्रेन भेज रहे हैं, वो डिटेल आपको यहाँ पे शो यहाँ पे डालनी होती है। फिलहाल के लिए मैं बाय रोड भेज रहा हूँ, और व्हीकल जो है मेरा यानी कि ट्रक से भेज रहा हूँ, पर्सनल व्हीकल से भेज रहा हूँ, तो उसमें आपको व्हीकल नंबर आपको यहाँ पे डालना होता है। व्हीकल नंबर डालने के बाद में अब आपको एक बार प्रीव्यू करने का आपको यहाँ पे ऑप्शन नज़र आएगा। सबसे पहले आप डायरेक्ट सबमिट ना करें, प्रीव्यू कर लें, जिससे आपको आइडिया हो जाए कि आपने जो भी चीज़ें। अब यहाँ पे आप देखेंगे मेरा ये जैसे ही मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ यहाँ पे मेरा आ रहा है प्लीज़ एंटर द डिस्टेंस एंड ट्रांसपोर्ट सेक्शन, यानी कि आप जो मटेरियल भेज रहे हैं वो किस सिटी से जिस सिटी में भेज रहे हैं वहाँ के आपको सबसे पहले यहाँ पे उसकी आपको डिस्टेंस ज़रूर जाननी होती है, अदरवाइज़ आपका ये लेगा नहीं। तो यहाँ पे मैं फ़िलहाल के लिए डाल देता हूँ, और जैसे ही मैं प्रीव्यू पे क्लिक करूँगा अब यहाँ पे देखेंगे इस तरीके से मेरा ईवे बिल आपको कुछ नज़र उसका प्रीव्यू नज़र आएगा। यहाँ पे आप एक बार फिर अच्छी तरह से मैच कर लीजिए। सारी चीज़ें सही होने के बाद में आप इसको बैक करके जाके और आप इस पे जैसे सबमिट करेंगे आपका ईवे बिल जनरेट हो जाएगा। उसका प्रिंट निकाल के आपका जो ओरिजिनल बिल है, यानी कि जो आपने बिल बनाया हुआ है उसके साथ में अटैच करके आप उसको ईजिली दे सकते हैं। इस तरीके से आप